हाय नर्सिंग एस्पिरेंट, कैसे हो आप सभी। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 12:23। सुबह नहीं है, फिर भी जो भी हो। तो अभी आज मैं सुबह उठ नहीं पाई थी और मैंने अपना लेक्चर स्टार्ट किया था 11 बजे ही, लेकिन वीडियो अब बना रही हूँ। तो अभी आज मुझे जो पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग, मैंने जिस प्लानट का बैच अभी कल ही ज्वाइन किया था, आप लोगों को बताया था, वीडियो में बता दिया था। तो अभी मेरा जो टारगेट है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर अभी मेरा चल रहा है बहुत दिन से, मतलब क्योंकि मुझे इसे अच्छे से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बहुत डिटेल में पढ़ना चाहती हूँ। इसके ढेर सारे क्वेश्चन लगाऊंगी, उसके बाद और सारे चैप्टर की स्टार्ट करूँगी। तो उसमें इतना टाइम नहीं दूंगी, बट इसमें ज़्यादा देना है। तो ये आंसर हैं जिन लोगों ने जिस प्लांट का बैच लिया है या नहीं लिया, इनको पता होगा। तो अभी मैं लेक्चर लूँगी। आज का जो मेरा टारगेट है वो 3 लेक्चर में लूँगी, तीनों 50-50 मिनट के हैं। तो 3 आवर तो समझो लेक्चर में ही लग जाएंगे, और 1-2 और एक्स्ट्रा भी लगेंगे। तो अभी 12:24 हो रहा है। अभी जितना भी टाइम लगेगा, कितना भी लगे, लेकिन मुझे 3 लेक्चर लेने ही लेने हैं। उसके बाद फिर उसका तो अभी टाइम हो रहे हैं 2:29 थी, क्या होगा 2:29। अभी मुझे ऐसा लगा था कि मैं 3 लेक्चर ले लूँगी, मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था, बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मैं 2 लेक्चर ले पाई। अभी मतलब 2 लेक्चर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। पहला तो अच्छे से ले लिया, सेकंड अभी आधा लिया है, 10-20 मिनट का लेक्चर बचा हुआ है। बीच में थोड़ा कुछ काम आ गया था, क्योंकि जो मेरा आधा लेक्चर बचा हुआ है उसे मैं नहीं लूँगी, क्योंकि अभी मन नहीं कर रहा, और जब मन नहीं कर रहा है तो नहीं पढ़ूँगी। नहीं तो अगर पढ़ लूँगी तो बिना मन के पढ़ लूँगी, बाद में सब कुछ मतलब माइंड में कुछ बचेगा नहीं, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं, फालतू में टाइम बर्बाद होगा। तो अभी मैं कुछ प्लान करने वाली हूँ। अभी आज भी अगर सुबह सो के नहीं उठी थी तो आज अच्छे से प्लानिंग नहीं हो पाई स्टडी की। तो अभी मैंने सिर्फ 1.5 लेक्चर ही सुबह से लिए हैं। केमिस्ट्री के कुछ सेल्फ स्टडी बायोलॉजी की थी। तो अभी थोड़ी देर में मैं रुक के अपना प्लान करती हूँ कुछ फिजिक्स के लिए मैं कुछ ज़्यादा ही प्लान मतलब कर ली हूँ अपना। हो सके तो आप लोगों को भी बताऊँ, लेकिन अभी केमिस्ट्री का हुआ। अब मैं बायोलॉजी पर थोड़ा सा फोकस करने जा रही हूँ मतलब देखने की क्या पढ़ना है, क्योंकि बायो पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ, लेकिन करना चाहिए मुझे, क्योंकि तीनों इक्वल पढ़ना चाहिए। बायो मैंने सारी मतलब सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जो मैं नहीं पढ़ी हूँ, और जो चैप्टर पढ़ चुकी हूँ वो भी एकदम से क्लियर नहीं है, तो उन सभी को एकदम से क्लियर करना है। बस यही सब है। आप लोग मेरी बायोलॉजी का नोट्स देख सकते हैं, कैसी हालत बनी हुई है इसकी। मतलब बहुत बहुत अच्छी राइटिंग नहीं है मेरी। मुझे समझ में आ जाता है, बस यही मेरे लिए है, क्योंकि अब अगर हम राइटिंग पर, जब हम 12th तक होते हैं तो हम राइटिंग पर फोकस करते हैं, बट एंट्रेंस एग्जाम में आने के बाद पता ही नहीं चलता हमारी राइटिंग कैसी है। तो ये मेरा बायोलॉजी का नोट्स है। कहीं कहीं थोड़ा अच्छा लिखा, बट नहीं, तो इन सभी को मुझे बस रिवीजन करना है अच्छे से। एक बार मैं पढ़ चुकी हूँ इन सभी को। ये सब मेरा टारगेट होता है, टारगेट था जो कि मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत दिन का टारगेट है, तो ऐसे मिल जाते हैं बहुत सारे। ये चैप्टर था, तो ये पूरा बायोलॉजी है। तो अभी मैं इन्हीं में से किसी एक चैप्टर को उठाऊंगी, उसको एकदम अच्छे से डिटेल से रिवीजन करूंगी, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी, क्योंकि बायोलॉजी का मैंने चैप्टर ऑलमोस्ट पढ़ ही लिए हैं, इसलिए मुझे बस रिवीजन करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो अभी मैं बायोलॉजी में जा रही हूँ पढ़ने, फिर उसके बाद मुझे मतलब घर के काम आ जाते हैं। घर के काम जो भी घर का काम करते हैं उनको पता होगा टाइम की, कब क्या काम करना पड़ता है। तो मेरा भी वही टाइमिंग है। तो अभी मेरी बायोलॉजी की रिवीजन चल रही है। मैंने पहले से ही पढ़ रखे थे सारे चैप्टर्स डिटेल्स में, बट क्या हुआ कि जब मैं रिवीजन कर रही थी तो मुझे ऐसा पता चला, मतलब ऐसा रियलाइज़ हुआ खुद से कि नहीं हो पा रहा है, फिर से चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गए मैंने रिवीजन नहीं किया था। तो जब रिवीजन नहीं किया था तो भूल ही जाऊँगी ना। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं सारे चैप्टर्स को फिर से वन शॉट में पढ़ूँगी, ताकि रिवीजन हो जाए। और शॉर्ट नोट्स जो हैं उसको हाईलाइट करना है। कुछ पहले से मैंने पढ़ रखा था, तो अब फिर से पढ़ना पड़ेगा, तो बहुत थोड़ा दुख हो रहा है, लेकिन ठीक है, एग्ज़ाम देना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बायोलॉजी भी उतनी इम्पॉर्टेंट है जितनी फिजिक्स केमिस्ट्री होती हैं। बहुत सारे लोग बायो पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं, बट इस बार जो मेरा टाइम है वो बायो को कम दे रही हूँ, लेकिन देना चाहिए। तो अब मैं इक्वल कर रही हूँ सभी को। जीके मैं नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि जीके मेरा पहले से थोड़ा स्ट्रांग है और बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं जीके के, इसलिए मैं अभी जीके पर फोकस नहीं कर रही हूँ। अभी टाइम हो रहे हैं, आप देख सकते हैं 12:44, रात के 12:44। तो अभी मैं सोने नहीं जा रही हूँ, मैं पढ़ने जा रही हूँ, क्योंकि आज नाइट में मैं खाना खाने के बाद आई, तो मुझे लगा कि थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद पढ़ूंगी। तो बिस्तर में चली गई, फिर बिस्तर में जाने के बाद सभी को पता है उठने का कहाँ मन करता है, तो फिर मैं कुछ नहीं पढ़ पाई। लेकिन अभी मेरी नींद खुली है, 12:44 हो रहा है, तो अभी मैं कुछ पढ़ाई करूँगी। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक पढ़ पाऊँगी, या अभी उठ के यहाँ से चले जाऊँ, बट नहीं, अगर उठ गई हूँ, यहाँ बैठ गई हूँ तो पढ़ना है। तो अभी 12:45 हो गए हैं, और अब स्टडी करने के बाद 1-2 घंटे स्टडी करने के बाद फिर मन करेगा तो सो जाऊँगी, नहीं तो 3-4 घंटे, 3-4 घंटे हैं ही। तो अभी मैं जा रही हूँ लेक्चर लेने। नहीं, सेल्फ स्टडी करूँगी, क्योंकि इतने टाइम बहुत बहुत रिलैक्स फ़ील हो रहा है। अभी सब सो रहे हैं और फिर मुझे बोलने में भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मतलब वॉइस तो अच्छी नहीं होगी, मुझे पता है। जब मैं बाद में सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि कैसे बोल रही थी, क्योंकि सो के उठती हूँ तो उतनी अच्छी वॉइस नहीं होती, तो आप लोग मैनेज कर लेना। और ठीक है, फिर पढ़ने जा रही हूँ। तो अभी बज रहे हैं
1:43 दिख रहा है ना? हाँ, 1:43 हो रहे हैं, 1 घंटा हो गया मुझे उठे हुए। तो अभी मैं जा रही हूँ सोने क्योंकि ज़्यादा देर तक जगूँगी तो सुबह फिर से नहीं पढ़ाई हो पाएगी, फिर सुबह सोना ही है। तो ऐसे में नुकसान हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। अभी मैं सोने जा रही हूँ और इतना मुझे पता है कि 3 बजे से पहले मैं सोऊँगी नहीं क्योंकि जब हाथ में फ़ोन होता है तो नहीं सोया जाता, तो 3 बजे तक तो मुझे जगना है, ऐसे ही मैं कुछ भी करूँगी। मतलब अभी सोने जा रही हूँ। अब हो चुकी पढ़ाई, अभी मैंने केमिस्ट्री का कुछ रिवीज़न किया है, क्वेश्चन रिवीज़न किया है। क्योंकि मैं थ्योरी ज़्यादा रिवीज़न नहीं करती, ज़्यादा क्वेश्चन रिवीज़न करती हूँ। मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, ना कि थ्योरी। थ्योरी से रिलेटेड आते हैं बट हाँ, क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन रिवीज़न भी करना है ताकि आप भूलो ना। तो ठीक है, अभी मैं सोने जा रही हूँ। तो बाय गाइज़, सब्सक्राइब कर देना।